अब तक दोस्तों हम 9 पर्यावरण के लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को बनाना शुरू कर देंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे 10वां लेसन प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रकरण है हमारा जल के स्रोत एवं उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्लान शुरू करते समय आपने जिस तरह से बाकी लेसन प्लान्स बनाए हैं, उसी तरह से गाइस सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कालांश आपको लिखना है जिस कालांश में आपने पर्यावरण पढ़ाया है, क्लास 5th के लिए हम बना रहे हैं, विषय में आपको पर्यावरण यहाँ पर लिख देना है। और दिनांक आपको लिखनी है वर्किंग डे, जिस दिन आपकी स्कूल में प्रेजेंट लगी हो। और प्रकरण आपको लिखना है जल स्रोत एवं उनका उपयोग। अब बारी आती है पाठ विश्लेषण की। तो पाठ विश्लेषण में आपको लिखना है विद्यार्थियों को जल स्रोतों एवं उनके उपयोग से अवगत कराना। पाठ का विश्लेषण यहाँ पर हुआ है और विश्लेषण बिंदुओं को यहाँ पर समझते हैं कि झीलों का निर्माण किस तरह से हुआ है, झीलों का उपयोग क्या है, झीलों की यहाँ पर देखिए दूसरा जो है बावड़ी और कुओं का जो उपयोग है किस तरह से हमें करना चाहिए, स्रोत हैं जल के तो उनका रखरखाव किस तरह से हमें करना चाहिए। तो पाठ के विश्लेषण बिंदुओं में हमने समझ लिया है। सामान्य उद्देश्य पाठ का है कि छात्रों को जल प्राप्ति के जो स्रोत हैं उनकी रखरखाव के प्रति जागृत करना। और विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को जल प्राप्ति के साधनों को सही उपयोग के विषय में, सही ढंग से उपयोग, उनका सदुपयोग करने के विषय में जानकारी प्रदान करना पाठ का विशिष्ट उद्देश्य है। सहायक सामग्री अगर आप टॉपिक जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं कि चौक डस्टर, चित्र, चार्ट्स, लपेट फलक आदि का हमने उपयोग लिया है पाठ का प्रकरण को समझाने में। देखिए, जल वाला जो स्रोत है उसमें चित्र वगैरह के, झीलों का चित्र या फिर आप कहें कोई बावड़ी का चित्र दिखा करके बच्चों को बताया गया है, ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ जाएं कि प्रकरण कहना क्या चाह रहा है, टॉपिक में बात किस कुएं की हो रही है, कुआं कैसा होता है, बावड़ी की हो रही है तो बावड़ी कैसी होती है। तो बच्चों को अगर चित्र के माध्यम से दिखा करके समझाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो इसलिए सहायक सामग्री के रूप में हमने इनका उपयोग किया है। आगे देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत हम जान पाते हैं कि बच्चों को प्रकरण से संबंधित कितनी जानकारी ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर देखिए एक दोहे के माध्यम से पूछा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये दोहा छात्र अध्यापक ने बच्चों से पूछा है और इसके माध्यम से प्रश्न पूछे हैं कि प्रस्तुत शब्द में किस शब्द को बार बार दोहराया गया है प्रस्तुत पद में। तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द को बच्चों को पता है, बच्चों ने देख लिया कि पानी कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है पानी शब्द। तो पानी शब्द को यहाँ पर बार बार दोहराया गया है। पानी का पर्यायवाची जल होता है और जल किस काम आता है, तो जल पीने, नहाने, धोने और खेती करने आदि काम हमारे आता है। और यहाँ पर देखिए जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जल कहाँ से आता है, क्या पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहती है। तो समस्यात्मक यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने आ गया है। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो अच्छा बच्चों, आज हम जल की प्राप्ति के साधन एवं उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपको उद्देश्य कथन लिख देना है। और अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। पाठ का प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सबको सारणी बना देनी है। यहाँ पर सारणी बनाने के बाद फर्स्ट बॉक्स आपको बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा बनाना है कार्य नीति या फिर गतिविधि का, और तीसरा बॉक्स बनाना है यहाँ पर मूल्यांकन का। तो इस तरह से 3 बॉक्स आपको बना देने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है झील का निर्माण। शिक्षण बिंदु में आपको फर्स्ट पॉइंट ऐड कर देना है, झील का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए पाठ प्रकरण से संबंधित छात्र अध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो जयपुर प्रसिद्ध है। झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को पहचाना जाता है, तो समस्यात्मक बच्चों को नहीं पता है कि गुलाबी झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो अब छात्र अध्यापक कथन दे रहा है, छात्र अध्यापक बच्चों को समझा रहा है कि राजस्थान में दक्षिण में स्थित उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पिछोला झील, फतेह सागर, स्वरूप सागर आदि हैं। अरावली की पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी छोटे छोटे नदी नालों में बहता हुआ पिछोला झील में समाता है। उदयपुर के आसपास इन झीलों, तालाबों व नदियों को आपस में जोड़ा गया है। आजकल झीलों में इकट्ठा हुआ पानी फिल्टर करके पाइपलाइन द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है और घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको पहला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देना है। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न, यानी कि प्रकरण का जो पहला पॉइंट है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ करके पाठ का यहाँ पर पूरा निष्कर्ष यहाँ पर निकला जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में आपको पहला पॉइंट यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि पिछोला झील में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो आहड़ तथा गोराण यहाँ पर नदियाँ आकर मिलती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि झीलों का पानी किस काम आता है, तो झीलों का पानी जो है फिल्टर करके घरों में पहुँचाया जाता है पीने के लिए। और जो जल स्रोत है, जल का जो लेवल है, वाटर लेवल भी बढ़ाने में झीलों का पानी सहायक होता है, ज़मीन में समाता हुआ वाटर लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है
शिक्षण बिंदु में बावड़ियों और कुएं, बावड़ियाँ और कुएं के बारे में विकासात्मक प्रश्न हैं। पुराने समय में यात्रा करने वालों को रास्ते में पानी कहाँ से मिलता था, तो कुओं और बावड़ियों से मिलता था। कुआं और बावड़ी में क्या अंतर है, समस्यात्मक बच्चों को नहीं पता है कि कुएं और बावड़ी किस तरह से होते हैं, तो फिर छात्र अध्यापक द्वारा चित्र दिखा करके बच्चों को समझाया गया है और कहा गया है कथन। तो कथन में देखिए यहाँ पर ज़मीन के नीचे जमे हुए पानी निकालने के लिए, ज़मीन के जो नीचे का पानी है उसको निकालने के लिए आजकल तो हैंडपंप और ट्यूबवेल काम में लिए जाते हैं, बट पुराने ज़माने में लोग कुएं और बावड़ियों से पानी निकालते थे और पीने के काम लेते थे। बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कुएं भी पेयजल व सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। कुएं गोलाकार एवं गहरा होता है जिसके चारों तरफ पक्की दीवारें बनी होती है। तो इस तरह से छात्र ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्नों की। तो कुछ प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए हैं कि बावड़ी में पानी तक कैसे पहुँचा जाता है, तो सीढ़ियों से पहुँचा जाता है। और कुएं में पानी कहाँ से आता है, तो भूगर्भ से आता है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, बावड़ी और कुएं में क्या अंतर होता है। तो बच्चों को अब पता चल गया है कि बावड़ी जो है गोल आकार, यहाँ पर देखिए बावड़ी में सीढ़ियों से उतरा जाता है, बट कुएं में उतरने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर से ही रस्सी डाल करके वहाँ से निकाला जाता है, गोल कुआं होता है। तो इस तरह से बच्चों को जानकारी यहाँ पर हो गई है। बावड़ी में चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है जबकि कुएं में नहीं होती है। तो इस तरह से अंतर पता चल गया है। कुएं और बावड़ी का पानी किस काम आता है, तो पेयजल और सिंचाई के लिए काम आता है। तो इस तरह से आपको सारणी यहाँ पर ब्लॉक सारणी को बंद कर देना है। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। तो श्यामपट्ट पर देखिए कुछ विशिष्ट अर्थ शब्दों को, यानी कि जिन शब्दों के अर्थ बच्चों को स्पष्टतः नहीं समझ में आ रहे थे, उन शब्दों को बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिख करके बच्चों को समझाया गया है कि अरावली की पहाड़ियों से बहकर आता पानी नदी नालों से झीलों में समाता है, झीलों के पानी को फिल्टर करके घरों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो मेन जो पॉइंट था, मेन जो हर शाखा से जुड़ा हुआ था, यानी कि झीलों में तालाबों में जो पानी बह करके आता रहा है और जो घरेलू उपयोग में फिल्टर करके उपयोग में लाया गया है, तो उसको बोर्ड पर पे लिख करके बच्चों के लिए हाईलाइट किया गया है ताकि बच्चे इसे ध्यान में रख सकें। पुनरावर्ती प्रश्न अब आएंगे कि प्रकरण जो है हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। तो अब बच्चों को कितना प्रकरण समझ में आ चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाएं ताकि आंसर मिलने पर हमें पता चले कि बच्चों को कितना प्रकरण समझ में आया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, झीलें कैसे बनती है। दूसरा है, कुओं और बावड़ियों का रखरखाव क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपको पुटअप कर देने हैं यहाँ पर। और अब बारी आती है लास्ट पॉइंट, गृह कार्य की। गृह कार्य हम क्यों देते हैं कि बच्चों को जो प्रकरण स्कूल में पढ़ाया गया है उसका बच्चे घर जाकर के रिवीजन कर सकें, ताकि गृह कार्य के तौर पर जो प्रकरण है वो हमारा वो पूर्णतः सिद्ध यहाँ पर हो सके। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के विभिन्न साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप चाहें तो एक दो प्रश्न यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा 10वां लेसन प्लान भी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है और इसकी पीडीएफ के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी गाइस इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको जरूर प्रेस कर देना है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।